नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं शांतिलाल गरोड़ा आपका स्वागत करता हूं। हमने अंधेरी नगरी चौपड़ राजा के प्रथम और दूसरा दृश्य देख लिया था, पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे और देखेंगे तीसरा दृश्य, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। तो गोवर्धन दास को गुरुजी ने इनको मना किया था कि यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ सभी के भाव, सभी के मोल एक ही है। माना कि देश बहुत बुरा है, क्योंकि देश कैसे बुरा है, क्योंकि कोई भी चीज का भाव टके शेर है। इसलिए ये कोई भी वस्तु का सभी चीजों का कोई एक मोल नहीं होता। सभी चीजों का अलग अलग मोल होना चाहिए, अलग अलग भाव होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े। तो खाए पी कर वो बड़ा मस्त हो गया, अपना शरीर भी बना लिया है। तो वहां थोड़ी देर के बाद चार सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। चार सिपाही आते हैं और उनको क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। हाँ, तो सिपाही आ कहते कि चल बे चल। हाँ, गोवर्धन दास को कहते कि मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, बहुत बड़ा हो गया है, आज तुम्हें मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर, अरे यह आफत कहाँ से आई, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो, जो आप मुझे पकड़ते हो? सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। कोतवाल को क्या, फांसी का हुक्म हुआ था? जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब उसे फांसी देने को ले आए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। क्योंकि कोतवाल साहब तो दुबले पतले, कैसे हैं, दुबले पतले। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने का अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। सिपाही गोवर्धन दास को जवाब देते कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा था, वो क्या निकला, कैसा निकला, बड़ा बड़ा निकला। कोतवाल साहब कैसे थे? कोतवाल साहब तो दुबले पतले थे। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, यानी कि प्रार्थना की। कहा, इस पर हुक्म हुआ है कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो। कोई बड़ा आदमी हो, शरीर में जाटा आदमी हो, तो उसे हम फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने का अपराध है। बकरी मरी है तो इसका अपराध में, इसके गुने में किसी न किसी को तो सजा होना जरूरी है, वरना न्याय नहीं होगा। हाँ, अर्ज किए यानी महाराज को कहा कि फांसी का फंदा उनके गले में नहीं आता, समझाया। इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है। तो राजा समझे नहीं। राजा ने कहा कि मेरा हुक्म है फांसी देना, तो आपको फांसी देनी ही पड़ेगी। बकरी मरने के अपराध में हमें किसी न किसी को तो फांसी देनी ही है, तो तुम्हें फांसी देना पड़ेगा, नहीं तो न्याय नहीं होगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि राजा ने न्याय नहीं किया। तो इस प्रकार अयोग्य शासक था और अयोग्य प्रजा थी, जिसके कारण ये सब हो रहा था। गोवर्धन दास, दुहाई दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी आप कहाँ है, आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं। दुहाई परमेश्वर की, न्याय परमेश्वर का। अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। बकरी दीवार के नीचे आकर दब कर मर गई, उसमें मेरा क्या कसूर है? अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अब मुझे मालूम पड़ता है गोवर्धन दास को कि ये अंधेरी नगरी है, यहाँ क्या है, बहुत ही बड़ा अन्याय है। जैसी प्रजा वैसा राजा, वैसा जैसा राजा वैसी प्रजा।
किसको बकरी मर गई दीवार के नीचे आने से, और सजा किसको मिल रही है? गोवर्धन दास को। इससे गोवर्धन दास का और बकरी के मरने से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। तो गुरुजी आप कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं, मुझे बेकसूर बिना कसूर के फांसी दे रहे हो। अबे चुप रहे, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? राजा का हुक्म है वो वैसे कैसे टल सकता है? आज मैंने गुरुजी का कहना न माना, मैंने गुरुजी का क्या कहना न माना, उसी का यह फल है, और उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी, बचाओ गुरुजी। हाँ, आप कहाँ हो? मुझे बचा लीजिए। परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, नाहक यानी व्यर्थ की, अरे मैं तो व्यर्थ में मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। कि अब उसे गुरुजी की याद आई, जब गुरुजी पहले उसे कहकर गए थे कि ऐसी नगरी में नहीं रहना है, तब उन्होंने उनकी बात मानी नहीं। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक सीख लेनी है कि हमें बड़ों की बातों को मानना चाहिए, कभी अपनी खुद की मनमानी नहीं करनी चाहिए। तो अब उसे गुरु की याद आती है और गुरु को वह प्रार्थना करता है कि हे गुरु आइए, अब मेरे प्राण को तुम बचाइए। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़ कर ले आता है। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। बेकसूर शब्द समूह के लिए एक शब्द है जिसका कोई कसूर नहीं है, वह बेकसूर। सिपाही, अबे चुप, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? कि राजा का हुक्म है कि फांसी देने से ही न्याय होगा। सिपाही कहता है कि चुप हो जा, राजा का हुक्म है और राजा का हुक्म कभी टल सकता नहीं। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, यह उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी, बचाओ गुरुजी। अब उसे गुरुजी की याद आती है कि हे गुरुजी मुझे बचाओ, आपने सही कहा था कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ कसूर नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ, फिर भी यह लोग मुझे फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए ले जा रहे हैं। तो हे गुरुजी अब आप मुझे बचाइए। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। हाँ? दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं, गांव चढ़ाकर सिपाहियों से, अपने गांव चढ़ाकर सिपाहियों से कह रहे, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, मुझे अपना शिष्य है उनको अंतिम उपदेश देना है। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं, कहते, नहीं बच्चा हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दो। नहीं बच्चा हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दो। इस प्रकार दोनों में बहस करते, सिपाही परस्पर स्थगित होते, राजा मंत्री और कोतवाल आते। यह क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है कि मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है ना। यहाँ महंत गोवर्धन दास को कहता है, यहाँ थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है, 2 बार महंत महंत, 2 बार महंत नहीं कहता ना। ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, महंत, और ये भी दूसरा वाक्य वो उसका वो भी महंत का ही है। तो महंत अपने शिष्य गोवर्धन दास को कहता है कि हम बुढ़े हैं, हमको फांसी चढ़ने दो। इसे एक बात अपने परस्पर ये बात करते हैं, और राजा वहां पे आता है और राजा कहता है कि यह क्या गोलमाल है? सिपाही महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है कि मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि बात क्या है। दास, तेरी यह क्या स्थिति है? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं, अब उनके गुरु आ गए हैं तो उसे ढाढ़स बंधाते हैं।
कि तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भोह चढ़ाकर सिपाहियों से महंत जो मुखिया है वह कहता है, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। उन्होंने सभी को कहा कि मुझे अपने शिष्य को मरने से पहले एक अंतिम संदेश देना है। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। चेला यानी शिष्य। गुरु और शिष्य एक दूसरे के विरोधी शब्द है। चिंता का निश्चिंत विरोधी शब्द है। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दो। दोनों यह बातचीत करते हैं और बातचीत में महंत जोर से कहते हैं कि नहीं, हम बूढ़े हैं, हम मरेंगे, तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें जीना चाहिए। ऐसा दोनों कहते हैं। तो दोनों की बहस को सुनकर सिपाही चकित रहते हैं और क्या कहते हैं देखो, कि इस प्रकार दोनों बहस करते हैं, सिपाही परस्पर चकित होते हैं। चकित होना यानी आश्चर्य में पड़ना। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है कि यहाँ मुझे कुछ गोलमाल लगती है। तो सिपाही ने कहा कि महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है कि मैं चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है, कि यहाँ पर तो फांसी पर चढ़ने के लिए सब लोग बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और स्पर्धा लगी हुई है। वो कहता है कि मैं पहले चढ़ूंगा और वो कहता है कि मैं पहले चढ़ूंगा। तो मुझे तो इसमें कुछ गोलमाल लगती है कि आखिर बात क्या है, कि गुरु अपने शिष्य को बचाने के लिए खुद फांसी पर चढ़ना चाहता है। तो अब देखते हैं कि आगे कौन फांसी पर चढ़ता है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, आप क्यों फांसी चढ़ना चाहते हो? महंत, राजा राजा महंत से कहता है कि गुरु से, बाबा जी आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो? तो महंत कहते, राजा इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। शुभ घड़ी में जो मरेगा वो कहाँ जाएगा? सीधा स्वर्ग में जाएगा। तब तो हम फांसी चढ़ेंगे, तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हम हुक्म, हमको हुक्म है, हमें क्या है, हम नहीं, हमको हुक्म है, कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी। तो राजा कहता है, चुप रहो सब लोग, हाँ चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। और राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते और पर्दा गिरता है। इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। महंत ने यह झूठा नाटक बनाया था कि जो भी इस शुभ घड़ी में मरेगा सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो मंत्री ने कहा, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे कि हमें स्वर्ग में जाना है, आपको नहीं, हम पहले फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास ने कहा कि नहीं, हमको हुक्म हुआ है तो हम फांसी पर चढ़ेंगे क्योंकि स्वर्ग में तो हमें जाना है। तो अब सबको स्वर्ग जाने की जल्दी है। जैसा ही महंत ने कहा कि इस शुभ घड़ी में जो मरेगा उसे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और सभी जीव यही चाहते हैं कि उसे स्वर्ग मिले। तो महंत ने यहाँ पर जो नाटक किया अपने शिष्य को बचाने के लिए, वह किस प्रकार काम करता है देखते हैं। कि सब कहते हैं कि हम फांसी चढ़ेंगे, हम फांसी चढ़ेंगे। तो कोतवाल आकर कहता है कि नहीं, हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी है। तो कोतवाल ने कहा कि दोष तो मेरा ही था, मेरी सवारी के कारण ही बकरी के मरने का कारण बाहर आया था, तो हम ही फांसी पर लटकेंगे और हम ही स्वर्ग में जाएंगे। तो इस प्रकार स्वर्ग जाने की सबको जल्दी थी। तभी राजा कहता है, देखो, कि चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, तो हमको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी करो जल्दी करो। तो अब राजा ने क्या कहा कि नहीं, स्वर्ग पर जाने का अधिकार तो राजा का है, जीते जी, मेरे जीते जी कोई भी स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता, राजा ही स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तो जल्दी करो और हमें फांसी पर चढ़ा दो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिरता है। चुने हुए बाल एकांकी में से यह एकांकी लिया गया है।
तो अंत में सब लोग क्या करते हैं, ऐसे अंधेर नगरी के चौपट राजा जो होते हैं, अयोग्य राजा जो होते हैं, उसे ही फांसी पर लटका दिया जाता है। और इस प्रकार एकांकी के द्वारा भारतेंदु जी ने हमें यह समझाने का प्रयत्न किया है कि अगर राजा अयोग्य होता है तो उनकी प्रजा भी ऐसी ही होती है और चारों ओर अव्यवस्था फैल जाती है। लेकिन सबने युक्ति से ऐसे चौपट राजा को ही फांसी पर लटका दिया। तो इस प्रकार हमें इसका एकांकी से क्या क्या सीख मिलती है कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए और ऐसे नगर में या ऐसे शहर में नहीं रहना चाहिए जहाँ का राजा अयोग्य हो और चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई हो। धन्यवाद। आगे हम देखते हैं पाठ के शब्द। चलो, इस पाठ में हमें ऐसा मालूम हुआ कि सभी चीजों का कोई एक ही मोल नहीं हो सकता। अयोग्य शासन था, अयोग्य प्रजा थी, चारों ओर ज्ञान का अंधकार था। क्या था? ज्ञान का अंधकार था। अंत में महंत ने अपनी युक्ति लगाकर गोवर्धन दास को बचा लिया और सभी मंत्री कहने लगे कि ना, अब हम जाएंगे स्वर्ग, हमें जाना चाहिए स्वर्ग, मैं जाऊंगा। तो राजा कहता है कि नहीं, मेरे जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है। वहां राजा को फांसी राजा हुक्म देता है कि मुझे फांसी पर लटका दो और वहां पर्दा गिरता है। तो अयोग्य शासन था, अयोग्य राजा थी और चारों ओर ज्ञान का अंधकार था। क्या था? ज्ञान का अंधकार था। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।